चलिए जी, आपके स्कूल टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो जरा आप देख लें, ताकि आपकी स्कूल की टेंशन जो भी ना हाथ के हाथ जो है निपट ले। चलिए जी, ये वैसे अब आपको कर लेना चाहिए, आई एम श्योर। क्वेश्चन है जैसे ये आया हुआ है, आपके बोर्ड में भी आया हुआ है ये। स्टेट whether the function f maps n to n given by fx is equal to 5x is injective, surjective or both. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। बोर्ड में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो जरा करें सॉल्व इसको जरा, है ना। अब बताइए, आप में से कुछ लोगों ने जो आंसर दिया ना बोथ, वो उनके दिमाग में ये बात थी कि सर ने हमें बताया था कि ये की ऑड है, तो ये ऑड वाले जो हैं हमेशा क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं ना। पर आपको शायद ये भूल गए आप कि वो एन से एन पे डिफाइंड की बात नहीं थी। वो थी कब, अगर ये आर टू आर डिफाइंड होता ना, तो था ये ऑफ कोर्स सर्जेक्टिव भी, है ना। लेकिन ये एन टू एन है। अब होगा क्या, जब भी आप कर रहे होगे तो ये क्या करेगा, हर बार 5 का मल्टीपल निकाल देगा। तो भैया बाकी का क्या करोगे आप, 1 2 3 कहां जाएंगे, 6 7 8 कहां से जाएंगे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो सर्जेक्टिव तो ये है नहीं। इंजेक्टिव तो बिल्कुल सही बात है, आप 5x1 इज इक्वल टू 5x2 कर लो तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्यों किया था, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर लिया था। अभी गलती समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक चीज बोली थी तो पूरी सुन लिया करो, आर टू आर की बात होती है वो। बता दो भाई, अपनी गलती समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। हाँ जी अमृत जी, आ गई ना। चलिए जी फिर ठीक है। यस, आधा अधूरा नहीं याद करने का है। अच्छा चलो इसको बताओ, फिर बताओ। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x³ प्लस 7। देन शो, या कमेंट एक्चुअली होना चाहिए, है ना, कमेंट इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव और नॉट, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ ही सवाल है, तो जरा बता दो फटाफट मुझे अब इसका क्या होगा। हाँ जी बाकी लोग। ओ भाई ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है, ये तो बता ही रखा है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, fx1 is equal to fx2, that means 4x1³ plus 7 is equal to 4x³ plus 7। ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर ही दिया था हमने एक्चुअली पिछली बार। तो दैट मीन्स x1³ is equal to x2³। ये भी बताया था कि ये जो है x1 is equal to x2 देगा, क्योंकि जो बाकी का जो फैक्टर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पिछले लेक्चर में बिल्कुल यही चीज डिस्कस की थी हमने, अगर आपको याद ना हो तो देख लेना पिछला लेक्चर। ठीक है भाई, ये हो गया था हमारे पास। उसके बाद अब ये कहा था ये ऑड है पावर इसकी, तो यानी के और आर टू आर डिफाइंड है, तो ये इसका मतलब डोमेन, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 भी है, यहां से तो आ गया 1 1 और यहां से आ गया ऑन टू, तो यानी कि दोनों हैं, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बता दो मुझे यस और नो।
ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, है ना। वही कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक फील आ जाए कि हाँ भाई बोर्ड में आपके पास कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑलराइट। ओके। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? एफ एक्स जो है वो है 1 + x² एंड फंक्शन जो है R2R डिफाइंड है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बता दें। शिवांगी, ओके। अच्छा जी, चलो देखें फिर। अब चलो एक काम करते हैं ना, 1 1 चेक करते हैं। तो fx1 = fx2 लिख लेते हैं। यानी कि 1 + x1² = 1 + x2² होगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब x1² = x2² हो गया। इसका मतलब x1 = ±x2 हो गया भैया। तो ये तो 1 1 नहीं है। नहीं है 1 1, है ना, क्योंकि दो वैल्यूज आ गई। यस। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब देख लो आप, एफ ऑफ -1 और f(1) दोनों वैल्यू सेम ही दे रहे होंगे आपको। क्या दे रहे होंगे भैया? ये दे रहे होंगे। होगा कि नहीं होगा? तो वैसे भी दिख रहा है। तो 1 1 तो कहीं से भी नहीं है। दो वैल्यूज के लिए एक आ गई, मतलब यानी कि ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। -1 और 1, और ये दोनों वैल्यूज ये हो गई। तो ये ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? ये मैनी वन होते हैं। ठीक है भाई। किसका मैसेज? हाँ बिल्कुल सही है जी। ओके जी, 1 1। और ऑन टू, व्हाट अबाउट ऑन टू? भैया ऑन टू के लिए बड़ी सीधी सी बात बताई थी, ये इवन फंक्शन है। इवन है तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा? x² + 1, x² + 1 का ग्राफ। भाई x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये तो 9th 10th में पढ़ा होता है, मतलब मैं तो पढ़ा ही देता हूँ कम से कम, है ना, आप लोगों से जिन्होंने भी पढ़ा है वो ऐसे। और x² + 1 कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। तो ये, क्या ये आर आएगा? ये कभी नेगेटिव होगा? ये नहीं होगा। यानी कि आर प्लस ही रहने वाला है। और इधर क्या है? इधर आर दे रखा है आपको। तो ये इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये 1 1 है, ना तो ये ऑन टू है। अगर खैर सिर्फ बाइजेक्टिव पूछता तो आप पहले वाले से ही कहते कि भाई ये 1 1 नहीं है, तो फिर बाइजेक्टिव ही नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई चलो हम ऑन टू भी देख लिया, तो इसलिए आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्लीज अभी, है ना, बोर्ड में गलती मत कराना भाई। ओके। क्वेश्चन इज दिस, कमेंट if the function f maps natural number to natural number given by fx is equal to x+1 if x is odd। ये x+1 है, ठीक है भाई।
और x-1 if x is even is बाइजेक्टिव। ये आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, कमेंट करना है आपको कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये भी आपसे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से आराम से करिए। चलो जी देखते हैं क्या हुआ। अब आपके पास दो ऑप्शंस हो गए है ना, आपको केस बनाने पड़ेंगे, है ना। जब आपके पास वन वन है, जब ऑड है, व्हेन x इज ऑड, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। और ऑड के लिए आपके पास क्या दिया है, x1 प्लस वन हो जाएगा और x2 प्लस वन हो जाएगा, वन से वन कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। अच्छा जी, व्हेन x इज इवन, तब आपके पास क्या फंक्शन निकल के आएगा, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो अभी भी ही लेना पड़ेगा आपको, लेकिन fx है क्या इस केस में, x माइनस वन है, तो यानी कि x1 माइनस वन इज इक्वल टू x2 माइनस वन हो जाएगा। एंड अगेन माइनस, ये आपको दे रहा है x1 इज इक्वल टू x2, तो दोनों से ये तो प्रूव हो गया कि भाई ये वन वन है। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। अब ऑन टू, अब ऑन टू के लिए देखना यह है कि क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, ये देखना है ना, चेक करना है हमको ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा रेंज तो अभी देखनी है, कोडोमेन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैंने आपको वन के लिए x इज इक्वल टू वन दिया, तो एफ एक्स क्या देगा मुझे बताओ जरा। जब x ऑड दे रहा हूं तो एफ एक्स क्या दे रहा है मेरे को, x प्लस वन दे रहा है, यानी कि ये टू दे रहा है। ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू टू यानी कि इवन दूंगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस वन दे रहा है, यानी कि टू माइनस वन दे रहा है, तो ये वन दे रहा है मुझे। अब यहीं से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मैं ई ऑड देता हूं तो ये इवन निकाल के बाहर फेंक देता है, जब मैं इसको इवन दे रहा हूं तो ये ऑड दे रहा है, यानी कि इवन ऑड करते हुए पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ये दे जाएंगे आपको, दे जाएंगे कि नहीं दे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। और अगर वन वन भी है ऑन टू भी है तो क्या है, बाइजेक्टिव। आई बात समझ में कि नहीं आई, बता दो मुझे। आ गई आ गई आ गई, चलो अब जल्दी से मुझे एक और क्वेश्चन बता दो, ये भी पूछ ही लेते हैं आपसे ना। एफ मैप्स आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, वन वन ऑन टू, इस पे कमेंट कर दो, मैं पूरा क्वेश्चन तो लिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। आपको बताना ये वन वन है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, बस बता दो भाई क्या है कहानी। ओनली वन वन, हाँ, एक में आया दूसरे में नहीं आया, तो ऑब्वियसली नहीं आया, दोनों ही ट्रू होने चाहिए थे बेटे, है ना विख्यात। समझ में आ गया, चलो। अच्छा, किसका है आंसर, नॉट वन वन, अच्छा। चलो मतलब समझ में आ गया तेरे को, ठीक। व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी बोलो रे। रब बुद्धुओं, तुमको इतना बार बताया था कि इसका ग्राफ क्या होता है मॉड एक्स का ग्राफ याद है कि नहीं है, याद है, कराया भी है ये क्लास में, ये सब लग गई लाइनें, तो इसका मतलब मैनी वन है ये, है ना। और मॉड देता क्या है, सिर्फ वाई की पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये डोमेन, सॉरी, रेंज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही है ना।
और कोडोमेन आपको पूरा का पूरा आर दे रखा है, तो रेंज कोडोमेन का पार्ट है, उसके इक्वल नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है। तो ना तो ये वन वन है ना ऑन टू है। बात समझ में आ गई? हाँ शिवांगी जी, धन्यवाद आपका। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही चाहिए था हमको। और राइट, अब कुछ सवाल खुद से भी कर लेना रे। स्कूल की किताब खोल लेना, दिख जाएगा तुम्हें सब कुछ, है ना? कर पाओगे ना? आई एम श्योर कर लोगे। शाबाश, हंस ले हंस ले। कोई बात नहीं शिवांगी बाबू, तू हंस ले। हंसने में कुछ नहीं जाता है ना जी? चलो फिर आ जाओ। अच्छा, ओके। अच्छा जी, अगला सवाल देखें फिर अब। एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। अब बताइए जी, वन वन एंड ऑन टू दोनों पे जरा कमेंट कर दें फटाफट। अब बताओ। मतलब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, अब बिल्कुल भी तुरंत हो जाना चाहिए आंसर। खोपड़ी अब तक क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारी, है ना? बहुत सारे डोमेन रेंज के सवाल कराए हैं तुमको। हाँ भाई शिवांगी, अब तेरे इंतजार कर रहा हूं मैं। पिछली बार तो तूने मुझे बता दिया, अब बता जरा। आया। नंबर तो सेज नन। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अरे भैया बहुत सिंपल है यार। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। प्लस माइनस दोबारा लिख दिया, चलो। +1 रख दोगे तो ये एक ही चीज देगा कि नहीं देगा? ये x² बैठा हुआ है यहाँ, तो ये क्या हो गया? ये -1 हो गया। काम खत्म हो गया जी। अच्छा, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से कौन सी क्वांटिटी निकल के आती है बाहर? सिर्फ पॉजिटिव निकल के आती हैं। और ये कोडोमेन क्या दे रखा है? आर दे रखा है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। आगे खोपड़ी में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था, इसमें आंसर आ जाना चाहिए था तुम्हारा। चलो भाई, अगला सवाल देखो। हम्म चलो, एफ मैप्स आर टू आर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स। अब जरा बता दो, ये सिग्नम है, ये मॉड है, इसके बारे में बताओ अब जी। क्या है ये? है ना? सबको सिग्नम का ग्राफ याद आ रहा है? अच्छा, सिग्नम का ग्राफ में तो भैया मतलब मैनी वन होता ही है वो तो, इसलिए वन वन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो देखें जरा। आपके पास जो है एफ एक्स को ओपन कर लेते हैं अपन, है ना? तो अब आपके पास एक्स की ऑप्शन क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, या एक्स लेस देन 0 हो सकता है। इन्हीं के लिए जो है सिग्नम आपका डिफाइंड है। अच्छा जी, जब आपने x ग्रेटर देन 0 किया तो सिग्नम ने क्या दिया आपको? 1 दे दिया, बिल्कुल सही बात है। तो मॉड एक्स क्या दे रहा था बेचारा आपको? ग्रेटर देन 0 के केस में ये तो 1x दे रहा था, है ना? तो यानी कि ये हो गया x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, और जब सिग्नम में x इज इक्वल टू 0 रखा तो इसने दे दिया 0। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 0। अब x लेस देन 0 था, तो सिग्नम ने दिया आपको बाहर -1। ये भाई ये अपने आप ही हो गया, ठीक है। और मॉड एक्स ने क्या दिया? अरे भाई इसने भी -x दे दिया। ये क्या हो गया? x। ओ माय गॉड, ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया।
यानी कि ये ग्राफ कैसा आ गया, ये ग्राफ तो भैया ये वाला आ गया। अच्छा, ये कैसा ग्राफ होता है? ये तो भैया 1 1 भी आ गया और ये ऑन टू भी आ गया, तो ये हो गया बाइजेक्टिव। आ गई बात समझ में? बेसिक्स फॉलो करने हैं, ये बहुत दिनों से कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए जी। हाँ, चलो। अच्छा, ये सोचें तो एक कौन मैसेज भेज रहा है भाई? 1 सेकंड दो, हमसे 2 सेकंड ढूंढेंगे। चलो, हम क्वेश्चन लिख दें पहले। एफ मैप्स ग्राफ, ये रहा ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू एक्स। बचपन से करे आ रहे हो, 9th क्लास से। एफ मैप्स -π/2 टू π/2 टू -1 to 1। और ये जो एफ एक्स है ये साइन एक्स है जी। हाँ, बिल्कुल आएगा, यही है। ये मॉड एक्स से माइनस एक्स ही आएगा और -1 आएगा, उससे मल्टीप्लाई होकर एक्स हो जाएगा वो भी। चलिए जी, क्वेश्चन अब ये है। एफ मैप्स -π/2 टू π/2 टू -1 to 1 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जरा करिए जरा। ऑलराइट। हाँ, साइन एक्स का ग्राफ, रागनी सेज बाइजेक्टिव। यस, करेक्ट आंसर। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में कुछ ऐसा है, नहीं है? ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ये π/2 और ये -π/2। π/2 पे मैक्सिमम होता है 1, है ना? यहाँ पे -π/2 पे -1 होता है। तो इस बीच में अगर मैं इस पे लाइनें डालना शुरू करूंगा तो क्या ये कट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या आ गया? 1 1। अच्छा, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज क्या देता है मुझे? -1 से 1। और यहां पे कोडोमेन क्या दे रखा है? -1 से 1। यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि बाई, ये हो गया ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है? बाइजेक्टिव है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी खेल पे डिपेंडेंट है। समझ गए? अब जरा ऐसे ही इसी उसमें कॉस एक्स और देख लेना बना के, कॉस एक्स का ग्राफ भी बना सकते हो तुम, -π/2। उसमें देख लेना, है ना? 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स का बना देना। हाँ भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यूनिट सर्किल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कॉस एक्स और देखना 0 से पाई के बीच में क्या करता है, वो भी करके देखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए है कि ये बाइजेक्टिव है। चलो।